स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। बेटा आप लोग जानते हैं ऐड करने से मुराद होता है किसी चीज़ को कंबाइन करना। एडिशन ऑफ फोर्सेस से मुराद भी यही है कि फोर्सेस को कंबाइन करना। बेटा जो फोर्सेस हैं दर हकीकत ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब जो सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं उनकी मदद से इनको ऐड अप नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप लोग सिंपल मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, जैसे कि 4 + 3 है इज इक्वल टू 7। आप लोग सिंपल है, आपके पास 5 + 9 है, आप लोग इसको सिंपल ऐड करते हैं, बस कंबाइन करते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। क्या अब डायरेक्शन की वजह से, इनकी डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग इनको सिंपल जो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं उनके मुताबिक ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने के लिए एक स्पेशल रूल यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो फोर्सेस हैं उनको सम अप किया जाता है, मतलब उनकी मदद से हम लोग इनको क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं। अब हेड टू टेल रूल जैसा कि बेटा इसके नाम से ज़ाहिर है कि हेड और टेल। सपोज आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स आपके पास ये है, ठीक है, एक आपके पास फोर्स ये है। ये सपोज आपने के पास ए फोर्स है और ये वाली आपके पास सपोज बी फोर्स है। अब देखें हम सपोज अगर ये 3 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, हम जस्ट इसको 3 + 5 8 नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं, और जिस मेथड का आप लोगों को क्या नाम बताया है, हेड टू टेल रूल। उसके मुताबिक हम लोग इन फोर्सेस को किस तरह से ऐड अप करेंगे कि आप लोगों ने ए फोर्स जो है ये एज इट ड्रा कर देनी है, ठीक है, और जो बी फोर्स होगी आपने इस ए फोर्स के हेड के साथ उसकी टेल को मिलाना है। ये देखें जैसे बी था वैसे के वैसे ही ड्रा करना है, लेकिन आप लोगों ने काम क्या करना है, इसका जो हेड है इसकी टेल के साथ आप लोगों ने मिला देना है। ठीक हो गया। अब ये वाला जो है रिजल्ट होगा आपके पास, जो कि सेकंड वेक्टर जो लास्ट वेक्टर है उसकी टेल के साथ हेड, उसका जो आपका रिजल्ट है उसका हेड उसके लास्ट वाले के हेड के साथ और फर्स्ट वन वाले की टेल के साथ आप लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेड टू टेल रूल। इस तरह से मतलब जो ये रिजल्ट है ये यहाँ पे इक्वल होगा a + b के। इस तरह से बेटा एक इसकी और मिसाल ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये सारे जो है डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ। सपोज आपके पास ये एक जो है वेक्टर है, सपोज ये a वेक्टर है, ये सपोज आपके पास b है, आपने इसको ऐड अप करना है तो किस तरह से ऐड अप करेंगे, ये देखें a वेक्टर एज इट ड्रा कर देंगे, सेकंड वेक्टर का इसके साथ हेड की टेल के साथ मिला देना है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये b है तो ये आपके पास रिजल्ट होगा जो कि इक्वल होगा a + b के। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी तरीके से जो है वो किस तरह से हम लोग एडअप करते हैं जो है वो आप लोग समझ आ गई होगी। जी बेटा, तो एडिशन ऑफ फोर्सेस आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। द मेथड in which 2 or more forces are combined to get a single force। सिंगल फोर्स जब आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों ने इसके ब्रैकेट में लिख लेना है रिजल्टेंट फोर्स। दोबारा से सुन लें, एडिशन ऑफ फोर्सेस अ मेथड इन विच 2 or more than forces are combined to get a single इनटू आप लिख लेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फोर्सेस। नीचे आप लोगों ने बेटा लिखना है कि द एडिशन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर बी मेड बाय द सिंपल मैथमेटिकल रूल्स बिकॉज वी हैव टू केयर द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। क्या क्यों हम लोग इनको सिंपल मैथमेटिकल रूल्स की मदद से ऐड नहीं कर सकते, हम लोग इनको सिंपल मैथमेटिकल रूल्स की मदद से ऐड अप नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनकी जो डायरेक्शन है उसकी केयर करना पड़ती है। ठीक है, तो नीचे आप लोगों ने बेटा एक सेंटेंस लिखना है क्या, कि द एडिशन ऑफ फोर्सेस कैन बी मेड बाय अ स्पेशल रूल विच इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। एक स्पेशल रूल की मदद से की जाती है जिसको आप लोग एक हेड टू टेल रूल कहते हैं।
हेड टू टेल रूल इज़ वेरी सिंपल रूल। क्या आप लोग इसको डिफाइन करेंगे? आप लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट वेक्टर के हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ मिलाते चले गए हैं। और फिर अगर फर्ज करें आपके पास तीन फोर्सेस थी, सपोज ये एक फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक आपके पास ये फोर्स है। आप लोगों ने अगर तीनों को कंबाइन करना है तो इसको किस तरह से कंबाइन करेंगे, एक ए बी और सी, और ये आपके पास क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, तो इसकी बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लेनी है, हेड टू टेल रूल। इसको आप लोग डिफाइन करेंगे, इन दिस मेथड वी पुट अवे द वेक्टर्स इन सच वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर coincides with the tail of the second vector and the head of the second vector coincides with the tail of the third vector and up to so on। and up to so on का मतलब क्या है कि ये इसी तरह से चलता जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अब रिजल्टेंट वेक्टर की बेटा ये जो रिजल्ट है इसको भी आप लोगों ने डिफाइन कर लेना है। इसको क्या डिफाइन करेंगे, अ रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर दैट हैज द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। क्या मतलब है? मतलब ये है बेटा इसका कि आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों ने फोर्सेस को एडअप किया है, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस आप लोगों ने एडअप किए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने ए और बी ऐड किया, यहाँ पे ए बी सी ऐड किया, जो इन तीनों का इफेक्ट है वो अकेला इस एक का इफेक्ट है। जैसे कि अगर आपको ये मिसाल लें 4+3, जो 4+3 का मतलब है वो अकेले 7 का भी वही मतलब है, तो इसका मतलब भी यही है। और इसके साथ एक और आपने लाइन जो है वो एडअप कर लेनी है रिजल्टेंट फोर्स के साथ। इट कैन बी गेन्ड, इसको मतलब हासिल किया जा सकता है बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो आई होप बेटा आप लोगों को हेड टू टेल रूल की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हेड टू टेल रूल क्या है। और जो आप लोगों के पास हमने देखा एडिशन ऑफ फोर्सेस जो हैं ये क्या है। तो बेटा आप लोगों ने इसको, मैंने सारी डेफिनेशन जो है वो बोल दी हैं, आप लोग जो है वो इससे नोट कर लीजिएगा अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर और इनको अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।